Hey students, welcome to you all in the Success Seekers Academy. So students, आज हम आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम क्लास 9 की एनसीईआरटी बुक को बहुत ही डिटेल में समझेंगे और इसके सभी चैप्टर्स की सारी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे. सो स्टार्टिंग विद द चैप्टर नंबर 1 ऑफ एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 9. फर्स्टली वी डिस्कस द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ दिस चैप्टर. तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर्स के बारे में. तो आइए जानते हैं क्या होते हैं ये नंबर्स. नंबर्स को समझने के लिए हम थोड़ी सी यहाँ पर हेल्प लेंगे इंग्लिश की. तो जैसे कि इंग्लिश के अंदर कोई भी जो सेंटेंस होता है वो हमारा मिलके बना हुआ होता है वर्ड से, और जितने भी वर्ड्स होते हैं वो हमारे मिलके बने हुए होते हैं लेटर से. और टोटल नंबर ऑफ लेटर्स की अगर हम बात करते हैं इंग्लिश के अंदर तो वो हमारे होते हैं 26. सेम इसी तरीके से मैथमेटिक्स के अंदर जो हमारे बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं काउंटिंग नंबर जो होते हैं वो हमारे स्टार्ट होते हैं 0 से और ये आपके इनफाइनाइट तक चलते हुए चले जाते हैं. अगर इन्हीं काउंटिंग नंबर्स में से मैं 0 से लेके 9 तक के काउंटिंग नंबर्स को उठाता हूं और इनका एक ग्रुप बनाता हूं तो वही हमारा क्या कहलाता है, डिजिट्स कहलाता है. इन शॉर्ट आप क्या कह सकते हो, 0 से लेके 9 तक के जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, डिजिट्स बोलते हैं. अगर मैं इन्हीं डिजिट्स के अंदर से किन्हीं 2 या 2 से ज्यादा डिजिट को उठाता हूं और इनको कंबाइन करके लिखता हूं तो वही मेरा क्या बन जाता है, एक न्यूमेरल बन जाता है. जैसे कि मैंने यहां से 2 को उठाया और यहां से मैंने 5 को उठाया तो मेरा 25 बन जाएगा और 25 भी मेरा क्या कहलाएगा, यहाँ पर न्यूमेरल कहलाएगा. सेम इसी तरीके से मैंने यहाँ से 7 को पिक किया और 9 को पिक किया, दोनों को मैंने कंबाइन करके लिखा, बना मेरा 79. तो 79 ही मेरा क्या कहलाएगा, यहाँ पर न्यूमेरल कहलाएगा. अगर मैं बात करता हूं 25, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर 25 पेन्स. तो इस स्टेटमेंट को देखने के बाद में आपके माइंड में क्या आइडिया जाता है, तो इसको देखने के बाद में मुझे पता लगता है कि जो मेरे नंबर ऑफ पेन्स हैं वो मेरे यहाँ पर कितना है, 25. अगर मैं यहाँ पर सेकंड वाले स्टेटमेंट में बात करता हूँ, सेकंड वाले एग्जांपल में, तो मेरा क्या लिखा हुआ, 79 बुक्स, यानी कि जो नंबर ऑफ बुक्स की मैं बात कर रहा हूँ वो कितना है मेरी यहाँ पर 79. तो इसको न्यूमेरल को देखने के बाद में आपके माइंड में जो मैथमेटिकल आइडिया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एक नंबर बोलते हैं. तो इससे हमने क्या सीखा, जो आपने 25 लिखा है वो भी हमारा क्या होगा, एक नंबर, और जो 79 लिखा है वो भी हमारा क्या कहलाएगा, एक नंबर कहलाएगा. जो भी आपके माइंड में एक मैथमेटिकल आइडिया जा रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, एक नंबर बोलते हैं. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में. नंबर्स के हमारे कौन कौन से टाइप्स होते हैं और इनका क्या क्या किस किस तरीके से हम इनको डिस्क्राइब कर सकते हैं उसको एक बार हम डीप में यहाँ पर जानेंगे. तो फर्स्ट आपका आता है नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर बेसिकली हमारा नंबर्स का एक ऐसा कलेक्शन होता है जिसके अंदर स्टार्टिंग होती है 1 से और ये इंक्रीज होके आपके बढ़ते हुए चले जाते हैं इनफाइनाइट की ओर. यानी कि नंबर्स का एक ऐसा ग्रुप जो कि 1 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक चलते हुए चला जाता है, उसी ग्रुप को, उसी कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स बोलते हैं. जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट तक चलते हुए चले जाते हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं होल नंबर्स के बारे में. तो होल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स बेसिकली नंबर्स का एक ऐसा कलेक्शन होता है जिसके अंदर स्टार्टिंग होती है 0 से और ये भी हमारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए चले जाते हैं और इनफाइनाइट तक ये अप्रोच करते हैं. यानी कि ऐसे नंबर्स जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक बढ़ते हुए चले जाते हैं उसी कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, होल नंबर्स बोलते हैं. इन दोनों में अगर हम डिफरेंस की बात करते हैं तो वो डिफरेंस क्या होता है, होल नंबर्स के अंदर हमारा 0 आता है और नेचुरल नंबर के अंदर हमारा 0 नहीं आता है. सिर्फ यही इनके अंदर डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिलता है हमको. नेक्स्ट हम बढ़ते हैं इंटीजर्स के बारे में. तो इंटीजर्स हमारे क्या होते हैं, इंटीजर्स बेसिकली हमारा नंबर्स का एक ऐसा ग्रुप होता है जिसके अंदर हमारा आता है 0 और हमारे जितने भी नेचुरल नंबर्स हमने ऊपर अभी पढ़े थे वो सभी के सब इसके अंदर यहाँ पर लाई करते हैं. यानी कि इंटीजर्स हमारा नंबर्स का एक ऐसा ग्रुप होता है जिसके अंदर 0 आता है, सभी के सब नेचुरल नंबर्स आते हैं और नेचुरल नंबर जितने भी हमने पढ़े थे उनके सभी नेगेटिव्स भी यहाँ पर लाई करते हैं. तो इंटीजर्स हमारा क्या हुआ, नंबर्स का एक ऐसा ग्रुप जिसके अंदर सभी तो आपके नेचुरल नंबर्स आते हो, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर आते हो और वहां पर आपका 0 भी आता हो. तो इन तीनों के ग्रुप को ही हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ऑड नंबर्स के बारे में. ऑड नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स बेसिकली हमारे ऐसे नंबर्स होते हैं
जो कि 2 से डिविजिबल नहीं होते। ये आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे होंगे ऑड नंबर की डेफिनेशन को, कि ऐसे नंबर जो कि 2 से डिविजिबल ना होते हो, जो कि 2 से कंप्लीटली डिवाइड हमारे ना होते हो, कुछ ना कुछ आपके रिमाइंडर वो वहां पर छोड़ते ही हों, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ऑड नंबर्स बोलते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे बात करता हूँ, मैंने 9 को यहाँ पर लिया और 9 को जब मैं 2 से डिवाइड करके देखूंगा तो 2 4 जा 8 जाएगा और रिमाइंडर आपका बचेगा यहाँ पर 1, यानी कि इसमें आपका रिमाइंडर कुछ बचा ही हुआ है। सेम इसी तरीके से मैंने अगर 15 की बात की तो 2 से डिवाइड करने पे 2 7 जा 14 जाएगा, 1 आपका रिमाइंडर यहाँ पर फिर भी बचने वाला है। तो ऐसे नंबर जहां पे आपका रिमाइंडर रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचता ही हो, तो वो नंबर्स हमारे क्या कहलाएंगे, ऑड नंबर्स कहलाएंगे। सेकंड डेफिनेशन आप इसको समझ सकते हो, ऐसे नंबर जिनके फैक्टर्स में आपका 2 ना आता हो, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ऑड नंबर्स बोलते हैं। जैसे कि मैंने इसी 9 की ही बात कर ली, तो 9 के हमारे फैक्टर क्या होते हैं, एक तो 1 होता है, 1 के अलावा हमारा इसका फैक्टर 3 होता है और 3 के अलावा इसका फैक्टर सीधा हमारा 9 होता है। तो इसके 9 के जो फैक्टर्स थे वो होते 1 3 और 9, इनके अंदर आपका 2 कहीं भी नहीं आ रहा था, इसका मतलब ये नंबर हमारा कौन सा होगा, ऑड नंबर होगा। अगर आप ऑड नंबर्स को यहाँ से समझ चुके हो तो इवन नंबर को समझने में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। इवन नंबर्स हमारे क्या होते हैं, इवन नंबर्स बेसिकली हमारे ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हो, वो रिमाइंडर वहां पर 0 प्रोवाइड करते हो, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर्स बोलते हैं। जैसे कि मैंने बात की यहाँ पर जो है, मैंने 12 को लिया और 12 को जब मैं 2 से डिवाइड करके देखूंगा तो 2 से 6 टाइम मेरा 12 जाएगा और रिमाइंडर मेरा कितना आने वाला है, यहाँ पर 0 आने वाला है। इसका मतलब ये मेरा नंबर जो होगा वो क्या कहलाएगा, यहाँ पर इवन नंबर कहलाएगा। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ 24 को जब मैंने लिया तो 2 से डिवाइड करने पे मेरा नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर मेरा यहाँ पर 0 देने वाला है। तो इसका मतलब ये नंबर मेरा क्या कहलाएगा, इवन नंबर कहलाएगा। इवन नंबर की एक और डेफिनेशन हम यहाँ पर सीख सकते हैं, ये हमारे ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर्स के अंदर 2 आपका आता ही आता हो, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर्स बोलते हैं। जैसे कि मैंने बात की यहाँ पर 26 की, तो 26 के हमारे फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, एक तो 1 हो गया, एक 2 हो गया, 13 और 26। इसका मतलब इस 26 के अंदर इसका जो फैक्टर है वो 2 आ रहा है, तो ये नंबर हमारा क्या कहलाएगा, इवन नंबर कहलाएगा। जिनके जिन जिन भी नंबर्स के फैक्टर के अंदर आपका कोई 2 आता ही आता हो, तो वो नंबर हमारा क्या कहलाएगा, वहां पर इवन नंबर कहलाएगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं प्राइम नंबर्स के बारे में। तो क्या होते हैं हमारे प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स को भी आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे होंगे। प्राइम नंबर्स बेसिकली हमारे ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि केवल और केवल अपने ही टेबल से कंप्लीटली डिवाइड हो पाते हों। जैसे कि मैं बात करता हूं 2 की, तो 2 को अगर मैं डिवाइड करके देखता हूं तो ये केवल और केवल मेरा 2 से ही कंप्लीट डिवाइड हो पाएगा, तो मेरा क्या कहलाएगा, प्राइम नंबर कहलाएगा। मैंने यहां पर लिया 5 को, तो 5 मेरा केवल और केवल 5 से ही कंप्लीट डिवाइड हो सकता है, इसके अलावा किसी और नंबर से मेरा ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो मेरा 5 क्या कहलाएगा, यहाँ पर प्राइम नंबर कहलाएगा। मैंने बात की यहाँ पर 13 की, तो 13 को जब मैं डिवाइड करने की कोशिश करूंगा 2 से या 3 से 4 से, तो ये कंप्लीटली मेरा डिवाइड नहीं हो पाएगा, वो रिमाइंडर वहां पर कुछ ना कुछ देने वाला है। तो ये केवल और केवल हमारा 13 ही ऐसा नंबर होगा जिससे 13 हमारा कंप्लीट डिवाइड हो पाएगा, यानी कि रिमाइंडर 0 देगा, तो 13 भी हमारा क्या होगा, एक प्राइम नंबर होगा। प्राइम नंबर्स बेसिकली हमारे ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि अपने ही टेबल से कंप्लीट डिवाइड हो पाते हो, या आप इसकी सेकंड डेफिनेशन से समझ सकते हो, ये हमारे ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर्स केवल और केवल 1 होता हो, और जिस भी नंबर की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जैसे कि मैंने 13 की बात की, तो 13 इसका एक फैक्टर होता हो। एक तो हो गया हमारा 1 और एक जो खुद नंबर था वही, अगर इसके 2 ही फैक्टर हमारे निकल के आ रहे हैं तो वो नंबर हमारा कौन सा कहलाएगा, प्राइम नंबर कहलाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स हमारे क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स बेसिकली हमारे ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि प्राइम ना होते हो, जो कि प्राइम ना होते हो, यानी कि ऐसे नंबर जो प्राइम नहीं होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल की बात की थी यहाँ पर प्राइम नंबर्स के टाइम पर 2 3 5 7 11 13, इनके अलावा जो हमारे बचे हुए नंबर्स हैं वही हमारे क्या कहलाएंगे, कंपोजिट नंबर्स कहलाएंगे। जैसे 2 3 के बाद हमारा 4 आता था, मैंने यहाँ पर नहीं लिया, 5 को लिया सीधा, तो 4 हमारा क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर्स कहलाएगा। सेकंड डेफिनेशन आप जान सकते हो यहाँ पर,
कंपोजिट नंबर्स हमारे ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर जब हम निकालते हैं तो वन और जो नंबर के हम निकालने वाले हैं उसके अलावा भी कुछ उसके फैक्टर्स होते हो, मोर देन टू फैक्टर जिसके हमारे होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर्स। जैसे कि मैंने सिक्स की बात की तो सिक्स के फैक्टर्स हमारे क्या क्या होंगे, वन, टू, थ्री और सिक्स होगा। तो यहाँ पर वन और सिक्स के अलावा भी इसके एक्स्ट्रा में कुछ फैक्टर्स निकल के आ रहे हैं, तो ये नंबर हमारा कौन सा कहलाएगा, कंपोजिट नंबर कहलाएगा। सेम इसी तरीके से आप 15 की यहाँ पर बात कर सकते हो। 15 के हमारे फैक्टर्स क्या क्या होंगे, वन हो गया, थ्री हो गया, फाइव हो गया और 15 हो गया। तो वन और 15 के अलावा भी एक्स्ट्रा में कुछ इसके फैक्टर निकल के आ रहे हैं, तो ये नंबर हमारा कौन सा कहलाएगा, कंपोजिट नंबर कहलाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं को प्राइम नंबर्स के बारे में। तो को प्राइम नंबर्स हमारे क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स बेसिकली हमारे नेचुरल नंबर्स का एक, दो नेचुरल नंबर्स का एक ऐसा ग्रुप होता है जिनके कॉमन फैक्टर केवल और केवल वन होते हो। यहाँ पर आप प्राइम नंबर को देख के कंफ्यूज मत होइए कि प्राइम नंबर की बात की जा रही है, प्राइम नंबर लिखा हुआ है तो केवल शायद हम प्राइम नंबर ही लेंगे, यहाँ पर ऐसा बिल्कुल गलत है। आप प्राइम नंबर के अलावा नेचुरल नंबर कोई भी किसी भी तरीके का नेचुरल नंबर यहाँ पर ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे लिया है थ्री और फाइव को, थ्री भी एक नेचुरल नंबर है, फाइव भी है। इनके बीच में जो कॉमन फैक्टर है वो मेरा कितना निकल के आ रहा है, वन। तो मेरा ये नंबर कौन सा, नंबर का पेयर जो है वो कौन सा कहलाएगा, को प्राइम कहलाएगा। सेकंड में बात करता हूँ 15 और 16 का, तो 15 के मेरे फैक्टर होते हैं वन, थ्री, फाइव और 15। अगर मैं बात करता हूँ 16 का, तो 16 के मेरे फैक्टर होते हैं वन, टू, फोर, एट और 16। तो इसका मतलब इनमें अगर मैं कॉमन देखने की कोशिश करता हूं तो केवल और केवल मेरा वन ही कॉमन आ रहा है, तो ये नंबर्स मेरे दोनों क्या कहलाएंगे, को प्राइम नंबर कहलाएंगे। नेक्स्ट मैं बात करके देखता हूं 35 और 78 की, तो इनके भी जब आप फैक्टर्स निकाल के देखोगे तो केवल और केवल इनके अंदर वन ही कॉमन आएगा, तो ये नंबर्स का पेयर हमारा क्या कहलाएगा, को प्राइम नंबर कहलाएगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं रेशनल नंबर्स के बारे में। तो क्या होते हैं हमारे रेशनल नंबर्स, ये आपके चैप्टर के अंदर बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है और आगे चल के हम और भी डीप में इसको जानेंगे, एग्जांपल्स की मदद से इसको हम बहुत ज्यादा जानेंगे इसको। तो रेशनल नंबर्स हमारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स बेसिकली हमारे नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सकता हो, जहां पर P और Q क्या है हमारे, P और Q कोई भी हमारे इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स को अभी हमने यहाँ पर देखा था, तो P और Q क्या है हमारे, कोई भी किसी भी तरीके का एक इंटीजर ही लिखा हुआ है यहाँ पर। लेकिन एक स्पेशल कंडीशन इसके अंदर होती है जो कि क्या है, कि जो डिनोमिनेटर इसका है Q, वो कभी भी आपका जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। बाकी आप कोई भी नंबर यहाँ पर ले सकते हो, केवल और केवल जो Q है वो आपका जीरो के इक्वल नहीं होगा। बाकी आप कोई भी नंबर, कितना भी बड़ा नंबर आप यहाँ पर ले सकते हो, वो हमारा क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करता हूँ, मैंने लिया 7 को और मैंने लिया यहाँ पर 9 को, तो ये P यहाँ पर मेरा 7 है और Q कितना है, 9 है, तो ये P अपॉन Q की फॉर्म में आ गया। और यहाँ पर Q जो था वो हमारा जीरो के इक्वल नहीं है, तो ये नंबर मेरा क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर कहलाएगा। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ 13 अपॉन 85 को लिया, तो ये नंबर भी मेरा क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर। क्यों, क्योंकि P की जगह पे मेरा आ रहा है एक इंटीजर और Q की जगह पे भी मेरा एक आ रहा है यहाँ पर इंटीजर, और Q मेरा नॉट इक्वल टू जीरो है, तो ये नंबर मेरा क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर कहलाएगा। और भी आप कोई भी नंबर यहाँ पर ले सकते हो। मैंने यहाँ पर बात की यहाँ पर 28 की, तो क्या मेरा 28 जो लिखा हुआ है वो मेरा रेशनल नंबर होगा या नहीं होगा, ये तो केवल एक इंटीजर आपका जो है इंटीजर है। तो 28 को भी मैं रेशनल नंबर बोल सकता हूँ। क्यों बोल सकता हूँ, ये आप नेक्स्ट जब चैप्टर की एक्सरसाइज को हम करेंगे तो आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन इसके दिखाई देंगे। तो 28 को हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि कोई भी आपका नेचुरल नंबर जो है, इंटीजर जो है, उसके नीचे आप 1 लगा सकते हो, उसकी वैल्यू पर कोई चेंज नहीं आने वाला है, इसको अब भी 28 ही बोला जाएगा। और जब 28 के नीचे 1 लगा दूंगा तो भी इसको 28 ही माना जाएगा। तो ये नंबर भी आपका क्या कहलाएगा, यहाँ पर रेशनल नंबर कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो Q है वो नॉट इक्वल टू जीरो अब भी लिखा हुआ है। तो रेशनल नंबर्स इन शॉर्ट हमारे क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनको P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सकता हो और Q आपका जीरो के इक्वल ना होता हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर्स बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इर्रेशनल नंबर्स की। तो इरेशनल नंबर्स हमारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स बेसिकली हमारे ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको P अपॉन Q की फॉर्म में ना लिखा जा सकता हो, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। जैसे कि मैंने बात की यहाँ पर √2, √3, √5, √6, 7, 10, 13, ये सभी हमारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं जिनको P अपॉन Q की फॉर्म में ना लिखा जा सकता हो, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स।
और मैं बात करता हूँ इस तरीके इसके जैसे क्वेश्चंस को हम चैप्टर के अंदर और भी कई सारे क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। फिलहाल थोड़ा सा आप इसको देखिए कि क्या है क्या पैटर्न आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो मैंने देखा एक नंबर मेरा जो डेसिमल फॉर्म में लिखा हुआ था, इसका होल नंबर पार्ट तो मेरा हो गया 5, और डेसिमल पार्ट में जब इसके मैं बात करता हूँ तो मेरा आ रहा है यहाँ पर 05, और नेक्स्ट वाले में बात करता हूँ तो मेरा आ रहा है 005, और नेक्स्ट ग्रुप में मैं बात करता हूँ इसके में तो आ रहा है मेरा 0005, और नेक्स्ट में बात की तो आ रहा है मेरा 40 और 5 आ रहा है मेरा यहाँ पर। तो इसका मतलब यहाँ पर आपकी रिपीटेशन नहीं हो रही है, यहाँ पर केवल एक जीरो था, यहाँ पे 2 जीरो है, यहाँ पर 3 जीरो है, और यहाँ पर 4 जीरो है। तो किसी भी नंबर की आपकी रिपीटेशन एक प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही है, तो इस तरीके के नंबर भी हमारे क्या कहलाते हैं, इर्रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पे बात कर सकते हो 1.01, 001, 0001 और 401, वो भी नंबर हमारा क्या कहलाएगा, इर्रेशनल नंबर कहलाएगा। जहां पर प्रॉपर रिपीटेशन आपको देखने को ना मिलती हो, वो नंबर्स हमारे क्या कहलाते हैं, इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। तो इन शॉर्ट हमने क्या देखा इर्रेशनल नंबर्स का, ऐसे नंबर जिनको p अपॉन क्यू की फॉर्म में ना लिखा जा सकता हो उन्हीं को क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये सभी, और इसको भी हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, एक इर्रेशनल नंबर्स कहलाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं रियल नंबर्स की। तो क्या होते हैं हमारे रियल नंबर्स? रियल नंबर्स बेसिकली हमारा नंबर्स का ऐसा कलेक्शन होता है जिसके अंदर जितने भी आपके रेशनल नंबर्स होते हैं वो, और जितने भी इर्रेशनल नंबर्स होते हैं वो दोनों का जो कलेक्शन है वही हमारा क्या कहलाता है, रियल नंबर्स कहलाता है। या फिर आप सेकंड तरीके से आप देख सकते हो, मैथमेटिक्स के अंदर जो भी नंबर आप एज्यूम कर पा रहे हो, सोच पा रहे हो, जो कि बस इमेजिनरी ना हो, वो नंबर आपका क्या कहलाएगा, रियल नंबर कहलाएगा ही कहलाएगा। यानी कि रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर का जो ग्रुप होता है वही हमारा क्या कहलाता है, रियल नंबर कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात कर सकते हैं 1, 2, 8, 15, 7/9, 13/5, √13, √7, √15। ये जितने भी नंबर आपने देखे थे यहाँ पर रेशनल के, और जितने भी आपने देखे थे इरेशनल के, इन्हीं के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2 एंड क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 1.1। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जब तक के लिए आप लोगों ने जितना भी आज की वीडियो में सीखा है उसको थोड़ा सा रिवाइज करके रखिए, ताकि आगे की वीडियो को समझने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू।